समाजवादी पार्टी इस बार काफ़ी असमंजस की स्थिति में दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम अनाउंस करने के बाद वापस ले लिए या फिर दूसरे को टिकट दे दिए। शुरुआत होती है बदायूं से। सबसे पहले बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद धर्मेंद्र यादव का टिकट काट कर वहाँ पर शिवपाल यादव को टिकट दे दिया जाता है। धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का जिला प्रभारी बनाया जाता है। उसके बाद दूसरी सीट जो है वो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की बात की जाए। नोएडा से सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर को टिकट दिया। महेंद्र नागर तैयारियां शुरू करते हैं एकदम बाकायदा, लेकिन उसके ठीक कुछ ही पलों बाद उनका टिकट काट दिया जाता है। उनकी जगह राहुल अवाना को टिकट दिया जाता है। अब राहुल अवाना का ज़बरदस्त विरोध होता है वहाँ नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में, तो फिर राहुल अवाना का टिकट काट कर महेंद्र नागर को दे दिया जाता है। दोस्तों समझिएगा कि समाजवादी पार्टी टिकट को लेकर काफ़ी असमंजस में है। उसके बाद तीसरी सीट आती है मिश्रिक में सबसे पहले राजपाल राजवंशी को टिकट दिया जाता है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो तैयारियां शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके बेटे मनोज राजवंशी को टिकट दे दिया जाता है। अब मनोज राजवंशी तैयारियां शुरू करते हैं, प्रचार में जुटते हैं, लेकिन दोस्तों उसके कुछ दिनों बाद ही उनका टिकट भी काट दिया जाता है और टिकट दे दिया जाता है संगीता राजवंशी जो कि उनकी पत्नी है। अब दोस्तों चौथा सीट आता है बिजनौर में जो है यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया जाता है। यशवीर सिंह बाकायदा तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसके ठीक बाद उनका विरोध होने लगता है। वहाँ रुचिवीरा सिंह जो कि लड़ना चाहती थी चुनाव, उनके इशारों पर विरोध होने लगता है। तो विरोध होने के बाद रुचिवीरा को भी वहाँ से टिकट नहीं मिलता है। वहाँ से दीपक सैनी को उम्मीदवार बनाया जाता है। अब दोस्तों ये बची 3-4 सीट हो गई। असली सीट की खेला शुरू हुआ रामपुर में। आजम खान से मिलने गए जब अखिलेश यादव, तो आजम खान ने यह सुझाव दिया कि मुरादाबाद सीट जो है जहां से समाजवादी पार्टी एसटी हसन को उम्मीदवार घोषित कर दी थी, वो तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन आजम खान से मिल के आते हैं, आजम खान ये कहते हैं कि मुरादाबाद से जो है रामपुर से आप चुनाव लड़िए और मुरादाबाद से रुचिवीरा सिंह को चुनाव मैदान में उतार दीजिए। अखिलेश यादव ऐसा करने से मना कर देते हैं कि रामपुर से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके ठीक बाद अखिलेश यादव के जाने के बाद आजम खान बाकायदा एक चिट्ठी लिखते हैं और चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हैं। इसके तुरंत बाद इस बात को सीरियस लेते हैं अखिलेश यादव, रुचिवीरा को टिकट दे देते हैं एसटी हसन का टिकट काटकर मुरादाबाद में। और बात तो तब यह समझिए कि मुरादाबाद से एसटी हसन नामांकन कर चुके थे, लेकिन रुचिवीरा चूँकि वो भी नामांकन करने गए, उन्होंने बाकायदा बताया कि अखिलेश यादव का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। तो एसडीएम को फ़ोन करते हैं, एसडीएम से अपना पर्चा निरस्त करवाने की बात करते हैं एसटी हसन। अब बात आई रामपुर में 4 घंटे पहले उम्मीदवार दिल्ली के जामा मस्जिद के जो वहाँ के वो हैं उनको टिकट दिया जाता है बाकायदा, और टिकट देने के बाद नामांकन होता है। और वहाँ से जो उपचुनाव के प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया है। तो अभी भी क्लियर नहीं है कि वहाँ से सिंबल कौन ले रहा है। तो समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव को लेकर काफ़ी असमंजस में है। लगातार उनके जो समर्थक हैं वो विरोध करने लग जाते हैं, जिसको वो टिकट देते हैं।